नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी इंस्पायर भारत पर और मैं हूं प्रवीण पांडे। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत अंतरिक्ष में भारत का जो इसरो है वो 52 जासूस या आसान शब्दों में कहें तो सैटेलाइट तैनात करेगा। दोस्तों, सैटेलाइट शब्द, इस शब्द को आपने काफ़ी बार सुना होगा। आपने समाचार पत्रों के माध्यम से हो या आप जो पढ़ाई करते होंगे 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा तो उसमें भी सुने होंगे इस सैटेलाइट। बात करते हैं पहले कि सैटेलाइट है क्या। दोस्तों बात करते हैं सैटेलाइट है क्या। इसे आसानी से समझे तो एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट कहलाता है। इसे हम हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक तरह का सैटेलाइट ही है, लेकिन यह एक प्राकृतिक सैटेलाइट या यूं कहे तो उपग्रह है जो इंसान के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन इसी से प्रेरणा लेकर इंसान ने अपने खुद के सैटेलाइट बनाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिए हैं, जो हम इंसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ इनकी साइज इनके काम पर निर्भर करता है। दोस्तों, सैटेलाइट कितने कैटेगरी के होते हैं? सैटेलाइट 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट और तीसरा होता है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। बात करते हैं दोस्तों पहला कि जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होता है ये कितने ऊंचाई पे छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है और ये काफ़ी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज़्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। या वह उपग्रह होते हैं जो बहुत तेजी या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाते। ये करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है। यह उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से गुजरती है। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। इनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। दोस्तों, ये वह उपग्रह होते हैं जो धरती से बहुत दूर यानी करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी ये उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर हैं तो वह हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। इन उपग्रहों का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब जान ही गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट क्या होता है। इस आर्टिकल से आपको सैटेलाइट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। हम बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की बात करें तो हर साल नई कामयाबी को छू रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब तक करीब 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी हैं। आइए उसी बात को लेकर कुछ मुख्य बिंदु पे चर्चा करते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं कि अब ये 52 इसरो सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़ेगा, इससे निश्चित तौर पे हमारे पड़ोसियों में कुछ बेचैनी तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। उसी पे चर्चा करते हैं दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान को रास्ते पे लाने के लिए अब अंतरिक्ष प्लान में जुट गया है। भारत का स्पेस मिशन से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिसके बारे में सुनकर चीन का बीजिंग और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इन दोनों में बेचैनी बढ़ जाएगी। दोस्तों, मोदी सरकार के टारगेट 2019 के बारे में जानकर जिनपिंग और शहबाज दोनों परेशान हो उठेंगे। क्या है भारत का स्पेस टारगेट 2029 और कैसे चीन पाकिस्तान को अंतरिक्ष से सबक सिखाने में इसरो बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आइए उसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए। अब दोस्तों बात करें कि क्या करने जा रहा है इसरो, इसकी योजना क्या है इसकी खासियत, क्या है इसका फायदा, इन सब मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात करें कि असल में क्या करने जा रहा है इसरो। असल में इसरो की योजना अगले 5 वर्षों में 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की है। इन सैटेलाइट्स का मकसद है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि चीन और पाकिस्तान की सरहद जो है भारत से लगती है, उन पर जो भी संदिग्ध या यूं कहें तो आतंकी गतिविधियां होती है
उन पर अंतरिक्ष से भारत नज़र रखना चाहता है भारतीय सेना की निगरानी में, और इससे इसीलिए लॉन्च किया जा रहा है जिससे कि भारतीय सेना की क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि होगी। दोस्तों, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 7 अक्टूबर को स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसके तहत ये योजना बनाई गई है कि आने वाले अगले 5 वर्षों में इसरो अंतरिक्ष में 1-2 नहीं बल्कि 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी योजना क्या है। दोस्तों, इन 52 जासूसी सैटेलाइट्स को इसरो अंतरिक्ष में 2 अलग अलग जगह पर स्थापित करेगा। एक हिस्सा लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा, जो कि पृथ्वी से सतह से 160 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर के बीच होती है। दूसरा हिस्सा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर की एक गोलाकार कक्षा है। अब इसे ऐसे समझिए कि इनमें से 35,786 किलोमीटर ऊपर वाली कक्षा में स्थापित की जाएगी। वही दोस्तों मैंने जो बताया था कि 36,000 किलोमीटर पे ही क्यों मतलब कि लगाया जाता है सैटेलाइट। दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान वाले इलाके में कुछ भी अगर संदिग्ध गतिविधियां दिखेंगी तो सबसे पहले ये मैसेज भारतीय सेना या लो अर्थ ऑर्बिट वाले हिस्से में स्थापित दूसरे जासूस सैटेलाइट को जरूर भेजेगा। इसे संदिग्ध इलाके में ठीक से जांच करने के लिए कहेगा। इसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित जो सैटेलाइट होगी, जब संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पक्का यकीन हो जाएगा, तब वहां से सिग्नल, मैसेज और तस्वीरों के जरिए भारतीय सेना तक पहुंचाई जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या है इसकी खासियत और इसका फायदा क्या है। दोस्तों, ये इसकी खासियत, ये सभी सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होंगे। इनमें सिंथेटिक ऑपरेटर रडार, थर्मल कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा और विजिबल कैमरा लगे होंगे। इन सैटेलाइट से पृथ्वी तक क्लियर सिग्नल और मैसेज, तस्वीरें भेजने में आसानी होंगी। दोस्तों, वर्ष 2029 तक इसरो जिन 52 जासूसी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला है, उनकी लागत करीब 27,000 करोड़ रुपए है, जो कि केंद्र के तरफ से मंजूरी भी दे दी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इससे हमारे देश में जो आतंकी गतिविधियां होती है उस पर लगाम भी बहुत ज़्यादा लगेंगी। जैसे कि हम अक्सर सुनते रहते हैं हम लोग कि हमारे देश में कभी सड़क मार्ग के रास्ते से देखे या कभी पानी मार्ग के रास्ते से देखे, विभिन्न तरीके से आतंकवादी जो हमारे देश में घुस जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था में हमारा जो सेंध लगाते हैं, उसमें हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि एक बहुत बढ़िया ये कदम है इसरो के तरफ से। तो दोस्तों, देखते हैं आगे अगर कुछ भी आती है इससे जुड़ी जानकारी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।